औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहला मैं मीडिया फार्टेंट बहुत शुक्रगुजार कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे दिन से आती हंगामा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और दिन से ये मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आज लेह में और लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएशन की तरफ से जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट का कॉल देगा, हम उसकी रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ है उसकी रिगार्डिंग हम ये मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हैसियत प्रेसिडेंट स्मोक में पूरे स्टूडेंट फैकल्टी की तरफ से पूरा आज की जो कॉल दिया गया है और लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन को फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है वो हमारे लेह वालों का अकेला नहीं, हम पूरा लद्दाख के जो भी जितने भी हम यूथ है वो सब फेस कर रहे हैं। ये जो आज की जो मेन एक पर्पस है आज कॉल देने का लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट का, वो ये है कि जो एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो कई बार जो वादा हुआ था वो वादे कहीं पूरे नहीं हो रहा है, बार बार वादे पे वादे किए जा रहे हैं। और ये जो एक जो रफ्तार है वो बहुत एक कछुए की रफ्तार से माना जाता है, उसको कछुए की रफ्तार से, क्योंकि कभी एक स्पीड रफ्तार पकड़ नहीं रहा है। कब से ये कह रहा है कि हम ये करने जा रहा है, बहुत अरसा से पहले वादा किया था हम रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएंगे, फिर इसके बाद कहा कि हम पॉलिसी बनाएंगे, इसके बाद हम कहा कि रिक्रूटमेंट बोर्ड के वो दूसरी चीज़ बनाएंगे। आप LRC एक्सक्यूज़ लेके बहुत सारी चीज़ों का एक्सक्यूज़ लेके कहीं ना कहीं ये एक नतीजे पे पहुंच ही नहीं रहा है, बार बार ये कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ की वजह से ये रोक रहा है। हो रहे हैं तो सिस्टम नहीं बदला है। यूटी आने के बाद सिर्फ लोग बदले हैं, नजरिए नहीं बदले हैं, जबान बदले हैं, लेकिन लफ्ज़ नहीं बदले हैं। हसन साहब, LG साहब से जब आप मिले थे, काफ़ी बार आपने मेमोरेंडम में सबमिट किया था, तो LG साहब की तरफ से किस तरह के आपका एश्योरेंस किया था और कुछ रिटन में लिख के दिया था आपको? LG साहब का ट्वीट आप चेक कर सकते हैं। जब भी हम गए 3-4 ट्वीट LG साहब ने किया है, उसमें DSSR भी मेंशन है हर टाइम। इससे बढ़कर रिटन LG साहब के ऑफिस से किसी को नहीं आता है, ये ऑथेंटिक है। अब इस पर भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा फाड़ है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या जवाब देते हैं? अब खुद DC साहब से मीडिया वाले से गुजारिश है कि अब पूछे, खुद CC साहब से पूछे कि कैपेक्स के ऊपर कौंसल में 10 से 15 मीटिंग हुआ, खुद DC ऑफिस की चैम्बर में हुआ 10 से 15 मीटिंग कैपेक्स बजट की यूटिलाइजेशन के ऊपर, तो इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? क्या DC साहब और CC साहब के इसके जवाब है? ये एजुकेशन को यहाँ पर जो करगिल में एजुकेशन को हमेशा लास्ट पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जब सारे आपका ये बजट रोड वोट जो जिंग जम्बा जो भी आपको सब खत्म होने के बाद ही आप एजुकेशन को, यहाँ पर एक चीज़ ये वाहिद जगह जहाँ पर एजुकेशन को कभी प्रेफरेंस दिया ही नहीं जाता। DC साहब से जब आप मिले थे, मेमोरेंडम में आपने सबमिट किया था, तब उस वक्त DC साहब की तरफ से किस तरह का आपको यकीन दहानी दी? DC की तरफ से हमें ये यकीन दहानी हुआ था, जो भी हमने लिखा था कि इस टाइम पे एग्जाम हो चुका, उसने कहा था हाँ बेटे ये सारे उसी टाइम पे हो जाएंगे, विद इन इस साल के एंडिंग से पहले हम सारी ये जो भी आपका पेंडिंग वो सारा ये आपका तमाम कर देंगे, इतना तक प्रॉमिस हुआ था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के हाल में जब गवर्नर साहब आए थे, उस वक्त जब हमने गवर्नर और DC साहब दोनों के साथ में जब हमने इस इशू को उठाया, तो DC साहब ने गवर्नर को क्या कहा था ये आप DC साहब से पूछे, और गवर्नर ने DC साहब को क्या कहा था ये आप गवर्नर साहब से पूछे कि इसी पेंडिंग DSRB के एग्जाम के ऊपर या तो मिले वक्त है कि एग्जाम होने नहीं दे रहा है, या तो सीरियस नहीं है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं है, या तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं है। तो आपके स्मोक की तरफ से आने वाले दिनों में किस तरह का इकदाम रहेगा अगर ये सिलसिलावार ऐसे ही रहते हैं? तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, कुछ हम टाइम दे देंगे, कुछ टाइम के अलावा हम भी टाइम दे देंगे, कुछ आप टाइम में अगर ये सारे नहीं निकल आते तो पूरा हम पहले सीरीज वाइज हम एक इवेंट चलाएंगे। और डेफिनेटली हमारा अल्टीमेट एम यही है कि अगर आप इसके बाद सीरियस नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। और जो भी होगा हंगर स्ट्राइक में किसी बच्चे को जो कुछ भी अगर हो गया तो आपका यानी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल है इसके। जो आज लेम हुआ पीसफुल प्रोटेस्ट हम भी नहीं चाहते हैं, हम भी नहीं चाहिए। हमें पता है किस तरह से ये कोविड-19 कारोबार को बहुत प्रॉब्लम हुआ, लोगों को बहुत किस तरह का, हम कभी नहीं चाहते किसी को कोई तकलीफ डिफिकल्टीज आ जाए। हम भी कभी हड़ताल पे कॉल नहीं देंगे, आप हमें वो मौका ही ना दें। जो आप हम जो गुजारिश कर आप वो कर दो, हम वो नौबत आएगी नहीं। आज जो ले में बंद हुआ है उसकी वजह से कितने लोगों का कारोबार ठप हुआ है, कितने लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, कितने लोग डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। हम भी नहीं चाहते कि अपने करगिल वासियों को पिछले साल 31 अक्टूबर को यूटी के 1 साल होने का जश्न मनाया था। क्या इस साल जश्न मनाने के लिए आपके पास कुछ है? क्यों एडवर्टाइज नहीं हो रहा है? पिछले साल तो अपने बड़े बड़े हुटिंग बोर्ड लगाए थे कि यूटी के 31 अक्टूबर का हम बड़े से बड़े इवेंट्स करेंगे। आज कोरोना, इस साल कोरोना आपके पास है, 2 साल में आप एक क्लास 4 को भी आप एडजस्ट नहीं कर पाए।
एडवर्टाइज करके एक क्लास 4 को, बाकी तो छोड़ो, आप एक क्लास 4 को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल में एक क्लास 4 के पोस्ट को भी आप, एक ड्राइवर को भी आप हियरिंग नहीं कर पा रहा है। और 2 साल के जश्न में अब इस बार हम क्या दिखाएंगे रिजल्ट में, यूटी के 2 साल में हम क्या दिखाएंगे कि क्या ड्रग्स में जो रेट बड़ा है लद्दाख में वो दिखाएंगे, मर्डर जो हुआ है, क्राइम जो हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं क्या वो दिखाएंगे। इसका रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आई थिंक इस बार बहुत आगे जा रहा है लद्दाख के। आज जुलूस होना था तो 2 दिन पहले लद्दाख पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अगर उठाया जाता है, न उसमें फार्म कैसे भरना है ये दिखाया गया है, न उसमें पोस्ट क्या है ये दिखाया गया है, बिल्कुल लोगों को उलझाने के लिए। एलजी साहब ने और एक वादा किया था कि जो भी पोस्ट होगा उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन और सिलेबस मेंशन होगा। क्या कल के लद्दाख की पुलिस के एडवर्टाइज में ये चीजें मेंशन है? ना कोई डेट है ना कोई सिलेबस है। एलजी साहब का ये कमेंट था कि जो भी होगा नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस मेंशन होगा। क्या ये चीजें हैं उसमें? नहीं है ना, फिर क्या कर रहा है? 2021 में ये लोग फॉर्म भराएंगे, 25 में ये लोग भर्ती करवाएंगे, ये चीजें हैं। और ये जो एज रिलैक्सेशन इस बार यूटी की तरफ से दिया गया उसको कुछ फायदा नहीं। आप एज रिलैक्सेशन दे रहे हो तो फिर आप ये कहेंगे इस टाइम से हमने एज रिलैक्सेशन शुरू किया था। अब अगर किसी इंसान को उसी टाइम पे अगर जॉब मिला तो ठीक है, वरना आपके पास 40 होने के बाद आज के बाद हमें एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। 2 साल जो हमारा गुजर गया उस 2 साल का हमें एरियर्स चाहिए। ये जो एडवर्टाइज होना था 2018-19 में होना था, अब 21-22 में जो होगा वो हमें एरियर्स में चाहिए। जो भी सिलेक्शन होता है हम सिलेक्शन होने के बाद ये इश्यू उठाएंगे कि जो पंचायत अकाउंट का अभी 30 को एग्जाम हो रहा है ना, इसके बाद जो इसके सिलेक्शन लिस्ट आएगा उसके बाद हम उसके एरियर मांगेंगे। जो एरियर्स ये एग्जाम था 2018 में होना चाहिए था, 19 और 20 का हमें एरियर्स चाहिए। एलजी साहब ये अब के बाद हमें ये नहीं चाहिए एज रिलैक्सेशन। आज के बाद जो भी पोस्ट एडवर्टाइज होना था उसका हमें 2 साल का हमें एरियर्स चाहिए। इसके ऊपर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की ज़रूरत है कि वो कैसे मैनेज करते हैं। एट लास्ट में एक आपकी इस मीडिया के माध्यम से मैं तमाम उन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एक गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ जिस दिन हम एक अनएम्प्लॉयमेंट कंक्लूड करने जा रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं, उन तमाम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से गुजारिश है कि आप उस कंक्लेव में, उस कॉन्फ्रेंस में आप शरीक करें और अपनी ज़ाहिर ख्याल को आगे रखें ताकि हम सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। तो ये हमारे एक है में जो हम एक हैं एम है हमारा, हम चाहते हैं कि इस तक पहुँचो, वो हमारी काम है। बाकी अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। सादिक टायर शॉप करगिल का एक वाहिद टायर शॉप जहां पे मिलेगा आपको आला और उम्दा सेकंड हैंड टायर। हर तरह के छोटी गाड़ियों का टायर दस्तयाब। अपनी गाड़ियों के लिए क्वालिटी टायर पाने के लिए आज ही जुट जाइए सादिक टायर शॉप से। इनका पता पेट्रोल पंप करगिल अपोजिट साइड PRO। मज़ीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर राबिता करें 8492968266 600